दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट सुज़लोन एनर्जी में हमें 3% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है, जो कि देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि सुज़लोन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था जो कि पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर है। और वो इंडिकेटर देखा है तो बहुत ज्यादा ही एक्यूरेटली हमें ये बताता है कि किसी भी स्टॉक में कौन सा लेवल सही होने वाला है एंट्री एज वेल एज एग्जिट लेने का। और उस इंडिकेटर के मदद से मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया था कि सुजलो एनर्जी में अभी के समय में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और देखो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में ठीक हमें वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलो एनर्जी में हमें ऑलमोस्ट 3% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सुजलो जी के एडवांस चार्ट पर अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर पुट किया हुआ है इस चार्ट में। और यहाँ पर इस डॉट को देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 डॉट हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर आप लगाते हो और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर ट्रेंड को समझना चाहते हो तो जस्ट आपको डॉट देखना है। अगर किसी भी कैंडल से निचले लेवल से उस डॉट का शुरुआत होता है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और ठीक अभी के समय में वैसा ही और दोस्तों बैक टू बैक 2 डॉट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेंड हमें ऐसे ही जारी रहते हुए आने वाले समय में दिखाई देगा। अगर आपको पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर क्या है नहीं पता है तो मेक श्योर करना दोस्तों, लास्ट वीडियो को आप जरूर से देख लेना। उस वीडियो को देखने से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर क्या है और किस तरह से काम करता है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है कि पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर आखिर है क्या और किस तरह से काम करता है। अब देखा है तो अभी के समय में सूरज में हमें आने वाले समय में और भी इसी तरह की पॉजिटिविटी बनते हुए दिखाई देगी, इसी तरह की तेजी बनते हुए दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि अभी जिस लेवल में सूरज हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका प्राइस लेवल बहुत ही ज्यादा करीब है 200 डेज मूविंग एवरेज। और जैसे ही सूरज का प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ हमें दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ सूरज में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अभी अगर आप सोच रहे हो स्विट्जरलैंड में एंट्री लेने का तो मेक श्योर करना कि कल के ट्रेडिंग सेशन को देख लेना। अगर स्विट्जरलैंड का स्टॉक ये 8 रुपए के लेवल को रजिस्ट करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो नो डाउट आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में कम से कम स्विट्जरलैंड में हमें 15 से 20% का तेजी तो बनते हुए दिखाई देगी ही देगी। तो ये फैक्टर को आपको कंसिडर करके चलना है अगर आप स्विट्जरलैंड में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो। अब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई है, जिससे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडिया टू इशू टेंडर फॉर 250 गीगावाट्स ऑफ न्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय मार्च 2028। अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2028 तक 250 गीगावाट का टेंडर हमें आता हुआ दिखाई देगा, जिससे आने वाले समय में 45% तक कार्बन इमिशन हमें कमता हुआ दिखाई देगा। अब 2022 तक जो 175 गीगावाट्स का जो टारगेट था वो अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। इसके वजह से गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है ये टेंडर निकालने का, जिससे गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव नहीं हुआ। इसके वजह से ये टेंडर निकाला गया है, जिसके वजह से 2028 तक गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। अब गवर्नमेंट जो है वो 10 गीगावाट का हर एक साल एक टेंडर निकालने वाला है। और इस टेंडर के तहत विंड टर्बाइन्स हमें सेटअप होते हुए दिखाई देंगे, दैट मींस इंस्टॉलेशन होते हुए दिखाई देंगे। अब इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो ये आर्टिकल खुद से डिटेल में रीड कर सकते हो। लेकिन इस आर्टिकल को अगर हम लोग समराइज करें तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि 250 गीगावाट का इंडियन गवर्नमेंट टेंडर निकालने वाला है 2028 तक, जिससे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ज्यादा से ज्यादा विंड टर्बाइन, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एज वेल एज हाइड्रो पावर हमें सेटअप होते हुए दिखाई देंगे, जिससे कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट हमें 45% तक कमता हुआ दिखाई देगा। और ये जो खबर सामने निकल कर आया है, ये देखा है तो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने निकल कर आया है। और इस टेंडर के आने की वजह से नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को जितने भी स्टॉक बिलोंग करते हैं वो सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई देगी, जिससे सुजलोन को भी बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि सुजलोन जी वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी है इंडिया का। विंड टर्बाइन एज वेल एज सर्विसिंग बिजनेस काफी हद तक अच्छा चल रहा है सुजलोन जी का। और सुजलोन जी का बैलेंस शीट भी हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रेवेन्यू में भी हमें एक अच्छी खासी क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, सेल्स भी हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ साथ सुजलोन जी का मार्केट में पकड़ भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। पकड़ इन द सेंस सुजलोन जी को अच्छा खासा ऑर्डर्स मिल रहा है बड़े बड़े कंपनी, दैट मींस अदानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, ग्रीनको ग्रुप हो गया, ये सारे कंपनी से हमें सुजलोन जी को अच्छा खासा ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी के समय में
सुजला एनर्जी के पाइपलाइन में अच्छा खासा ऑर्डर भी हमें क्यू में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर आने वाले समय में ये सारे न्यूज़ की वजह से सुजला एनर्जी को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा और इसका प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब ये खबर तो आपको पता ही होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सुजला एनर्जी ने अपना ट्रेडिंग विंडोज जो है वो क्लोज कर दिया है। दैट मीन्स बहुत ही जल्द हमें सुजला एनर्जी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। और नोटा दोस्तों, जिस तरह से लास्ट क्वार्टर सुजला एनर्जी में एक अच्छी खासी प्रॉफिट देते हुए दिखाई दी है, क्वार्टर दर क्वार्टर सुजला एनर्जी का प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नो डाउट इस क्वार्टर का भी रिजल्ट हमें अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस क्वार्टर का भी रिजल्ट हमें अगले क्वार्टर से मिनिमम 10 से 12% का एक उसमें उछाल होता हुआ दिखाई देगा। आपका क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस क्वार्टर का रिजल्ट, दैट मीन्स क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा होने वाला है सुजलोन एनर्जी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।